फ्रेंड्स, ये आपका जो पेपर हुआ था मिड टर्म्स का मैथमेटिक्स का 9th क्लास का पेपर है। तो इसमें जो है ये मॉर्निंग शिफ्ट का है। इसमें ये फर्स्ट पेज है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आए थे। ये फर्स्ट आपके इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं इसके अंदर, ये सारे इसके इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये 18 तो ये एमसीक्यूज़ दे रखे हैं खंड के। ये हिंदी मीडियम के हैं एमसीक्यूज आपके। इस फर्स्ट पेज में 1 to 8 तक के क्वेश्चंस हैं। तो 1 to 8 क्वेश्चंस है, हिंदी मीडियम है। और इसी के ये इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस हैं 1 to 8। ये दिए हुए सारे क्वेश्चंस आपको। अब इसके सॉल्यूशंस करवाऊंगा आपको मैं। तो 8 क्वेश्चंस ये हैं, हिंदी मीडियम के हैं 9 to 17। तो देख लीजिए सारे क्वेश्चंस हैं 9 to 18 तक। अपने सॉल्यूशंस मिला लीजिएगा और चेक कर लीजिए कि कितने क्वेश्चंस आप इसमें करके आए हो। राइट, 9 to 17 तक इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस हैं। और स्टूडेंट्स अपने सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज इन्हें में भी सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ इनके। तो आप चेक कर लीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हैं। ये 20 क्वेश्चंस जो 20 मार्क्स के हैं, ये आप लोगों के पास हैं। ये केस स्टडीज असर्शन रीजन भी हैं इसके अंदर। तो ये 20 तक क्वेश्चंस हैं आपके। इंग्लिश मीडियम दिया हुआ है आपको, तो ये भी क्वेश्चंस हैं आपके इंग्लिश मीडियम में, वही 20 तक। 18 एमसीक्यू है और इसमें 2 असर्शन है रीजन है 19 एंड 20। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 125 की पावर -1/3। तो आप 125 के फैक्टर्स कर लीजिए। 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 5 जा और 5 1 जा। तो इसको लिख सकते हैं आप 5 की पावर 3 और -1/3। 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -1 और इसका आंसर आ जाएगा 1/5। ये आपका आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन में जो है इसका जो आंसर है फर्स्ट का, ए में इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है आप लोगों को। ये 1/25, बी में दे रखा है 1/25, सी में 1/5 एंड डी में 1/15। तो आपका इसका सी आंसर करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि पॉइंट -11 0 लाई इन विच। तो इसमें आप देखिए, अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे, एक नंबर लाइन ये होती है, ये x माइनस, ये y और ये y माइनस। माइनस का है तो 11 इधर आएगा और 0 है तो यहीं। तो ये तो x एक्सिस है, यानी कि -11 0 जो है वो आ रहा है आपका x एक्सिस पर। तो इसमें ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं ऑन x एक्सिस, ऑन y एक्सिस, इन सेकेंड कोऑर्डिनेट्स, इन थर्ड कोऑर्डिनेट्स। तो आपका आंसर जो है इसका ए बिल्कुल राइट है, यानी कि ऑन x एक्सिस। तो आपका ऑप्शन ए इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है कि डैश लाइन या लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो 3 कोलिनियर पॉइंट से कितनी लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 1 लाइन, केवल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और इसका जो ऑप्शन है वो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। इट्स सेमी पेरीमीटर इज 19 सेंटीमीटर। द मेजर ऑफ द थर्ड साइड विल बी। तो थर्ड साइड क्या होगा। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, आपको पेरीमीटर दे रखा है इसका कितना, सेमी पेरीमीटर दे रखा है। सेमी पेरीमीटर होता है हमारा a + b + c/2।
2। सेमी पेरीमीटर 19 दे रखा है और इसमें आपको दो साइड्स दे रखी हैं 15 प्लस में 11 और थर्ड साइड आप x मान लीजिए और अपॉन में 2। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 और 11 26 प्लस में x इक्वल टू 38। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे 38 माइनस 26, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 12। तो यानी कि थर्ड साइड हमारी 12 सेंटीमीटर आ गई। क्वेश्चन में इसने पूछा है आपसे कि द मेजर ऑफ थर्ड साइड, तो थर्ड साइड आपका आंसर जो है वो 12 है और आपके इसमें ऑप्शंस में जो है 12C है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर आपका से ये आपका कितने, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल्स में आप लोगों को ये इसका बी ऑप्शन आंसर ठीक है। बी में दे रखा है 0.666 और डैश डैश डैश, यानी कि 6 रिपीट हो रहा है। हम इसको हम लिख सकते हैं 0.6 बार भी। बार का मतलब आगे चलता जा रहा है, जितना आपको लिखना है लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसमें आपको दे रखा है जैसे x इक्वल टू 7। फर्स्ट पॉइंट ही हम चेक करके देखते हैं। अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे इस लाइन पर तो ये आपका x आ गया और ये x माइनस, ये y और ये y माइनस। x इक्वल टू 7 है तो अप्रोक्सीमेटली x 7 इधर आएगा और यहाँ से इसकी लाइन ही आ जाएगी। तो ये देखिए y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर आपका आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखिए एक ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर, इसमें पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू जो है वो क्यू आर के इक्वल है और एंगल पी क्यू आर आपको दे रखा है ये 50 डिग्री। तो देखिए अगर दो लाइंस इक्वल होती हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए, तो दोनों ही एंगल इक्वल होंगे। अब यहाँ पर देखिए एंगल P प्लस में एंगल Q प्लस में एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री होता है, क्योंकि सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। P हमारे पास x है, Q हमारे पास 50 है, R हमारे पास x है 180 और ये 2x प्लस में 50 और ये आ जाएगा आपका 180। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, 180 माइनस 50 और 2x आपका आंसर आ जाएगा 130 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू आ गई 130 अपॉन 2 यानी कि 65 डिग्री। अब ये देखिए x यानी कि ये एंगल भी 65, ये एंगल भी आपका 65 डिग्री आ गया। अब हमें तो ये पूछा गया था कि एंगल पी आर क्यू क्या है, एंगल पी आर क्यू हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर देखिए पी आर क्यू यानी कि इस एंगल को पूछ रहा है और ये एंगल आपका x डिग्री है, यानी कि ये 65 डिग्री आपका आंसर आ गया। और हमारे ऑप्शंस में 65 है D, यानी कि D आपका आंसर है ऑप्शंस में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपका ये 8th है। इस 8th क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि पॉइंट्स दे रखा है -2 और -7। ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब इसका जो डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये पॉइंट x का होता है, ये पॉइंट y का। जब हम y एक्सिस के निकालते हैं तो आप लोग x वाले पॉइंट लिखते हैं, जब x निकालते हैं तो y वाले। मगर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना होता है, इसमें माइनस का जो है वो साइन नहीं लगता है। तो y एक्सिस बोला है तो x आ जाएगा, यानी कि 2 यूनिट, और इसका जो ऑप्शंस 2 यूनिट है
वो है डी आंसर। डी इसका ऑप्शन राइट है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको इक्वेशंस दी हुई है x प्लस में 2y इक्वल टू 4। अब इसका सॉल्यूशंस आपको a में दिया है 0 2, b में दिया है -4 0, c में दिया है 2 0 और d में दिया है 1 -1। आप इसमें जैसे a में हमें पॉइंट दिया हुआ है 0 2, इन पॉइंट्स को आप इसमें पुट कीजिए। अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो ये इसका सॉल्यूशन है, अगर सेटिस्फाई नहीं करते तो सॉल्यूशन नहीं है। तो ये पॉइंट x का होता है और ये पॉइंट आपका y का होता है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 4, x की जगह आप 0 पुट कर देंगे, 2 और ये 2 इक्वल टू 4, 0 प्लस 4 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4। तो यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो आंसर है वो ए आंसर आपका राइट है कि ये ए पॉइंट यानी कि 0 और 2 इसका सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 11 दे रखा है। 11th में कहा है एक सॉलिड हैज़, कोई भी सॉलिड होता है तो उसकी कितनी डायमेंशंस होती हैं? सॉलिड की हमेशा 3 डायमेंशंस होती हैं। तो इसका आंसर 3 है, यानी कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। आपको दे रखा है इसमें एरिया 16√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर इक्वल टू 16√3/1। √3 से √3 कैंसिल, a स्क्वायर इक्वल टू 64। अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे 64, a इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, वो होता है 3a। 3 × 8 24 सेंटीमीटर। तो इसका आपका जो आंसर है वो 28 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। तो स्टूडेंट्स से क्वेश्चन नंबर आपका 13 आ गया। 13 में दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 5। इसमें क्या है कि इसमें पूछा गया है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। देखिए कोई भी इक्वेशन, अगर कोई लीनियर इक्वेशंस होती हैं तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्यों? अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करें, 1 2 3 4 सो ऑन, जितने पुट किए करेंगे तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी। यानी कि सपोज कीजिए इसमें x की जगह हमने 0 पुट किया, 2y इक्वल टू 5, 2y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 5/2 यानी कि 2.5। अगर हमने x इक्वल टू 0 पुट किया है, ऐसे ही 1 पुट करेंगे 2 3 4 तो ऐसे ही हम बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो इनफाइनाइट होगा, यानी कि डी इनफाइनाइट आपका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 14 में दिया हुआ है रेशनल नंबर 7/9। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? इक्विवेलेंट का मतलब उसके समरूप, समतुल्य, समरूप कह सकते हैं आप लोग। आप ये देखिए इसमें ऑप्शंस में ए में दिया हुआ है 21/27, बी में दिया हुआ है 17/19, सी में दिया हुआ है 14/19 और डी में दिया हुआ है आपको 17/27। अब 7 की टेबल पहले हम इस पर लेते हैं। 7 3 जा 27, 9 3 जा 27, यानी कि अगर हम 7 × 3 और 9 × 3 अगर लिखते हैं 21/27, ये इसका समतुल्य ए ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है, यानी कि ए ऑप्शंस आपका राइट आंसर है। क्योंकि इसमें 77 की टेबल में नहीं आता, 14 आता है पर 19 9 की टेबल में नहीं आता। हमें क्या करना होता है, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करनी होती है या डिवाइड करना होता है, इससे पता चल जाता है हमें। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15 में दिखा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिफ्लेक्शंस ऑफ द पॉइंट 4 और -4 का रिफ्लेक्शन बताना है आपको x एक्सिस के उससे। तो आप अगर आप इसमें ड्रॉ करेंगे ये x माइनस
ये वाई, वाई माइनस, तो एक्स का पॉइंट ये 4 पर, पहले प्लस का 4 है और इसका ये इस साइड में आ जाएगा 4 और -4, पॉइंट हमारा ये है। इसके अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो तो इसका रिफ्लेक्शन इस साइड होगा, और वाई एक्सिस के रिफ्लेक्शन होगा तो ये इधर होगा, बट इसने एक्स एक्सिस बोला है तो वाई की हमें ज़रूरत नहीं है, तो सेम पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ये, और यहाँ के जो पॉइंट्स होंगे यही 4 और यहाँ ये 4, तो इसका जो आंसर है वो सी आंसर बिल्कुल ठीक है। आपको ऑप्शन में सी दे रखा है, रिफ्लेक्शन इसका 4 और 4 होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, दिस इज ए। एक्चुअली ये आपकी एक थ्योरम्स भी होती है, ऑक्सिम्स भी होती है, तो आप इसको आप लिख सकते हो उसमें आंसर में। ए ऑप्शंस में दे रखा है आपको थ्योरम, और बी ऑप्शंस में दे रखा है ऑक्सियम, तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। आप इसमें से कोई सा भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल फील्ड आर इन द रेशो। एक ट्रायंगल फील्ड दे रखा है आपको ए बी सी, रेशो 3, रेशो 5, रेशो 7। इसे हम 3x मानते हैं, इसे हम 5x, इसे 7x, और इसका पेरीमीटर 300 दे रखा है। तो पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी होता है, और ये 300 इक्वल टू 3x प्लस में 5x प्लस में 7x। तो इनको सबको अगर आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 15x। 300 इक्वल टू 15x और x इक्वल टू 300/15, तो ये 20 आ जाएगा। अब हमारे पास इसने कहा है लार्जेस्ट साइड, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड तो आपकी ये है, तो लार्जेस्ट साइड की क्या होगी, 7x इक्वल टू 7 इंटू 20, 140 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शंस आपको दे रखा है इसके अंदर डी, यानी कि डी ऑप्शंस आपका राइट है इसका। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपको 18 दे रखा है। 18 में दे रखा है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल के अंदर ए बी सी, डी जो है ये क्या है, इसका मीडियन है, और ये दे रखा है ये इसके इक्वल है, ये आपका आ जाएगा 50 डिग्री। अगर ये 50 है, जब दो एंगल्स, दो साइड्स बराबर होती है, दोनों एंगल भी बराबर होती हैं। अगर एंगल आपको दे रखा है b इक्वल टू 50, तो ये इक्वल टू होगा एंगल c के, क्योंकि दोनों साइडें बराबर है, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी। अब ये देखिए इसके अंदर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यानी कि एंगल बी ए सी आपका आ जाएगा 180, माइनस में ये एंगल प्लस में ये एंगल, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल 180 होता है, तो 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 80, एंगल बी ए सी। अब क्योंकि मीडियन है ये, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएंगे, यानी कि x प्लस एक्स इक्वल टू आपका 80 आ गया, तो 2x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80/2, और x की वैल्यू आ गई 40। अब आप ये देखिए इसके अंदर हमारे पास पूछा गया है एंगल बी ए डी, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, और ये आपका 40 डिग्री आ गया, और आपका ऑप्शन जो है वो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में आपको दे रखा है एब्सिसा ऑफ पॉइंट 2 और 5, इसका जो एब्सिसा 5 दे रखा है। तो देखिए पहला एब्सिसा होता है, सेकंड ऑर्डिनेट होता है। एब्सिसा इसका 5 दे रखा है, तो ये तो आपका फॉल्स है, ये तो गलत है, ये असर्शन में दे रखा है। रीजन आपको दे रखा है, रीजन में दे रखा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एब्सिसा होता है, तो ये एक्स का पॉइंट होता है, ये वाई, एक्स वाला एब्सिसा होता है, वाई वाला ऑर्डिनेट। तो वाई एक्सिस है तो एक्स का पॉइंट लेते हैं हम, ये इसका एब्सिसा है, ये ट्रू है।
यानी कि आपका ए फॉल्स है और बी ट्रू है, तो इसका सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है आपको। 20 में ये दिया हुआ है आपको कि एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में ए बी सी, और इसमें आपको इसने दे रखा है कि इसका एरिया जो है 220 है, 210 है। तो एरिया होता है इसका हाफ बेस इंटू बेस 35 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर, तो 35/1 इंटू 12/1 सेंटीमीटर की पावर 2। इससे इसको कैंसिल करेंगे 6 और 210 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया एरिया। ये तो आपको असर्शन में दे रखा था, यानी कि असर्शन आपका राइट है। और रीजन में क्या होता है इसका आंसर? रीजन में आपको दे रखा है इसका फार्मूला जो है कि एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो असर्शंस भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 20 MCQs जो आपके आते हैं इसका सॉल्यूशंस है, और लॉन्ग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।